हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th के लिए मैथ का ऑल फार्मूला। त्रिकोणमिति हो चाहे मेंसुरेशन का हो चाहे अलजाब्रा का हो। कल आप लोग का एग्ज़ाम है मैथ का, बिहार बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम चल रहा है। कल 16 तारीख है जो कि 10th का एग्ज़ाम है। मैथ का कल एग्ज़ाम है, तो इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और पूरा हम फार्मूला लेकर आ गए हैं। इस फार्मूले में से लगभग में बहुत सारे फार्मूला रहता है ऑब्जेक्टिव में, आप देख सकते हैं, जा कर के देखिएगा। एकदम इसमें से बिल्कुल 20 या 15 या 20 केवल तो फार्मूला बिल्कुल रहना ही रहना है। त्रिकोणमिति हो चाहे मेंसुरेशन हो चाहे और हो। जैसे त्रिकोणमिति में बात करेंगे तो त्रिकोणमिति से तो बहुत सारे फार्मूला रहता है और मेंसुरेशन से भी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल फार्मूला लेकर आ गए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए और इस फार्मूले को 3-4 बार देखना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, 3-4 बार वीडियो को देखिए। पूरा फार्मूला आपको याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में जा कर के पूरा फार्मूला बेस्ट एग्ज़ाम में लिखना है। एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, पूरा जा कर के लिखना है एग्जाम में। और ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर आ गए हैं। देखिए, यूट्यूब चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए हम लेकर आ गए हैं क्लास 10th का ये ऑल फार्मूला है। यहाँ पे त्रिकोणमिति का है। देखिए, जैसे समकोण त्रिभुज लिखा हुआ है तो आप पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में होता है 3 गो भुजा। इधर इसको लंब कहेंगे और इधर वाला को कर्ण कहते हैं, नीचे जो रहता है उसको आधार कहते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं त्रिभुज ABC में लंब को क्या लिखते हैं, P से सूचित करेंगे और आधार को B से और कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कर्ण का निकालना होगा फार्मूला, तो H² का होता है P² प्लस B², यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट आ जाएगा, देख रहे हैं। तो रूट के अंदर क्या होगा, P² प्लस B², फिर P² निकालना होगा तो H² माइनस B², यहाँ पे रूट में आ जाएगा। स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट के अंदर H² माइनस B², फिर B निकालना होगा आधार, तो क्या होगा H² माइनस P²। इधर देखिए H² माइनस P², स्क्वायर से रूट स्क्वायर छोड़ेंगे तो रूट आ जाएगा। तो ये 3 गो फार्मूला जो है आपको त्रिभुज का जो भुजा होता है निकालने के लिए ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ये तो हमेशा 2-3 गो सब्जेक्टिव में ही रहने ही वाला है। आप देख करके इसको पूरा याद कर लीजिएगा। चलिए अगला बेस्ट फार्मूला आ गया, रेशियो वाला फार्मूला। त्रिकोणमितीय रेशियो है, निष्पत्तियाँ हिंदी में कहते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे हम ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन को हम पूरा, साइन का अब हिंदी क्या होता है बहुत आदमी को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे लिखे हैं साइन, फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। साइन का यहाँ पे शॉर्टकट में साइन होता है, इसको हिंदी में ज्या कहते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी P/H। उसी प्रकार कोसाइन को कॉस थीटा पढ़ते हैं, फुल फॉर्म में है कोसाइन का, कॉस का कोसाइन होता है और इसका हिंदी में होता है कोज्या। तो क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, यानी B/H। फिर उसी तरह टेंजेंट को लिखते हैं टेन, इसका हिंदी स्पर्शज्या होता है लंब बट्टा आधार P/B। अब को टेंजेंट, इसका कॉट का फुल फॉर्म है, देख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। अब स्पर्शज्या हो गया, इसका हम देखेंगे कॉट का क्या होता है, आधार बट्टा लंब, यानी B/P। चलिए अब फिर नीचे देखते हैं, अब क्या है ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोसेकेंट माने कोसेक थीटा का होता है, इसको हिंदी में B/J कहते हैं। इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब, यानी H/P। अब को सेकेंड सेक थीटा, सेक के B को जो होता है कर्ण बट्टा आधार, हो जाएगा H/B। अब प्रमुख इम्पोर्टेंट फार्मूला देखिए अब आ गया, इसमें से तो रहने ही वाला है फार्मूला, देखिएगा ध्यान से जा करके। तो क्या है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। फिर ये अगर साइन लेंगे तो साइन थीटा का होगा 1/कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा निकालना होगा तो 1/साइन थीटा हो गया। चलिए अब फिर दूसरा पेज पलट लेते हैं, देखते रहिए ध्यान से, सारे फार्मूला याद कर लेना है, आपको कहीं जाना नहीं है, यहीं पे हम सारा याद करवा दे रहे हैं। देखिए चलिए अब आ गया फार्मूला,
अब देख रहे होंगे यहाँ पे आप कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पे आ गया कोसेक थीटा बराबर क्या होगा 1/सेक थीटा, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे सेक थीटा है तो बराबर क्या हो जाएगा 1/कोसेक थीटा। कॉपी पे उतार लीजिए या 3-4 बार इस वीडियो को देखिए, रट लीजिएगा, पूरा रट लीजिए। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होगा। फिर tan थीटा लेके चलेंगे तो कॉट इधर बटा में चल जाएगा 1/कॉट हो जाएगा। अब कॉट लेके चलेंगे तो 1/tan हुआ। फिर tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा कॉस थीटा। फिर देखिए अब tan का फार्मूला sin कॉस में आ गया है तो sin थीटा बटा कॉस थीटा, ये याद कर लीजिए, सिद्ध करने वाला आता है। फिर कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, देख लिए। फिर यहाँ पे 12 नंबर tan थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा बटा कोसेक थीटा, इसको तुरेंगे तो tan आ जाता है। चलिए अगले देखिए। अब यहाँ पे कॉट लिखे हैं, कॉट बराबर होता है कोसेक थीटा बटा सेक थीटा। अब देखिए एक वाला स्क्वायर आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, याद कर लीजिए। फिर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन। फिर 20 नंबर फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, 20वां फार्मूला हो गया। 21 नंबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, याद कर लीजिए, पूरा रट लेना है, एक भी नहीं एग्जाम में छोड़ना है, पूरा एग्जाम में मार्क कराना है सही ऑब्जेक्टिव। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देख रहे हैं। अब रूट वाला देखिए, कॉस थीटा अगर निकालेंगे तो हेजल देखिए ना, वही होता है ना, इधर आके रूट चढ़ जाएगा, इसी में हम रूट चढ़ा लेंगे तो इधर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो कॉस थीटा का होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे देखिए साइन थीटा का होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। यहाँ पे मीटा किया है 1 होता है, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 नहीं हुआ। साइन स्क्वायर थीटा पर कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है मान, तो 1 होता है, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 तो हुआ। अब टेबल देखिए, टेबल फार्मूला देखिए, आपके एनसीईआरटी बुक में 90 तक ही दिया है, इसमें लिखा हुआ है 180 तक, आप इसको देख सकते हैं। साइन 0 के 0 हुआ, साइन 30 का 1/2 हुआ, साइन 45 का 1/√2 हुआ, साइन 60 का √3/2 हुआ, साइन 90 का 0 हुआ। फिर उसी तरह कॉस साइन का उल्टा कॉस होता है, तो कॉस 0 का 1 हुआ, कॉस 30 का √3/2 हुआ, कॉस 45 का 1/√2 हुआ, और कॉस 60 का 1/2 हुआ, कॉस 90 का 0 हुआ, देख रहे हैं। अब चले tan पर, tan का 0 हुआ, tan 30 का 1/√3 हुआ, tan 45 का 1 हुआ, tan 60 का √3 हुआ, tan 90 का परिभाषित हुआ, इन्फिनिटिव हुआ। उसी प्रकार कॉस, tan का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट का देखिए, कॉट का यहाँ पे लिख चुके हैं, कॉट का होता है 0 का अपरिभाषित, कॉट 30 का हो जाएगा √3, और कॉट 45 का हो जाता है 1, कॉट 60 का 1/√3, कॉट 90 का 0 हो जाएगा। अब सेक का हो गया, सेक 0 डिग्री का 1, और सेक 30 का 2/√3, फिर सेक 45 का √2, सेक 60 का 2, और सेक 90 का अपरिभाषित। और यहाँ पे देखिए कॉसेक 0 का अपरिभाषित, कॉसेक 30 का 2, कॉसेक 45 का √2, और कॉसेक 60 का 2/√3, और कॉसेक 90 का हो जाएगा 1। अगर इधर याद करना होगा तो कर लीजिए, इसमें सब नहीं पूछेगा आपको, इतना ही 90 तक ही याद करना है। और ये 11 के लिए है, इसको छोड़ते हैं इधर। चलिए अब आ गए हैं मेंसुरेशन पर। देखिए यहाँ पे मेंसुरेशन का टोटल फार्मूला हम लिखे हैं, क्षेत्रमिति जिसको कहते हैं आप। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h होता है ना, 2πr × r + h, याद कर लीजिए। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × r + h। फिर नीचे चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr × h, 2πr × h। बेलन का आयतन याद करिए, बेलन का आयतन πr² h, याद करिए। 2-3 बार भूकिए, याद हो जाएगा, 2-3 बार वीडियो देखना है, याद हो जाएगा। फार्मूला 20
बिल्कुल रहता है एग्जाम में और रहेगा ही रहेगा, इसको पूरा याद कर लीजिए। चलिए 2-3 में देखना वीडियो। फिर आगे खोखले बेलन का आयतन देखिए क्या होता है, आर पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। त्रिज्या होता है आर, मतलब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई इंटू बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर प्लस एच। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब चलिए संलग्न बेलन का आयतन, संलग्न बेलन का आयतन क्या होता है 2 पाई आर का क्यू। देखिए अब संलग्न बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसी प्रकार संलग्न संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इधर यहाँ पे लिखा हुआ है कैप्सूल जो बनाया जाता है, एग्जाम थी एक्सरसाइज में तो पढ़ना ही था कैप्सूल का आयतन। यहाँ पे लिखा है पाई आर क्यू बटा 3 इंटू 3L - 2R।